हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं मिनी जेरोक्स। एज एग्जांपल, जैसे कि ये आप थंबनेल देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी लिखा है मिनी जेरोक्स, और पीछे साइड डेमो बनाया हुआ है कि आप A4 पेपर के अंदर कई सारे पेपर की जेरोक्स मिनी करके, मतलब छोटा करके कैसे प्रिंट कर सकते हो। वैसे तो फिलहाल मेरे पास यहाँ प्रिंटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रीवियस के साथ एकदम परफेक्टली शो करके दिखाऊंगा कि आप इस चीज़ को किस तरीके से बना सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको दोनों चीज़ पे करके दिखाऊंगा। एक तो मैं आपको पीडीएफ फाइल के थ्रू, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू, या आपका एक्सेल है, किसी भी प्रोग्राम के साथ आप इसे मिनी जेरोक्स का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक पीडीएफ फाइल पे। तो हम चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ से कोई भी एक फाइल ओपन कर लेते हैं। सपोज जैसे यहाँ पर मेरे पास ऑल अबाउट टू मदर के बोर्ड के बारे में है। ये काफ़ी बड़ी फाइल है, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें टोटल 64 पेजेस हैं। और अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो आपको पता है कि टोटल मुझे 64 पेजेस का ही यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ मेरा प्रिंट होगा। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं मिनी जेरोक्स करके इसके पेज की लेंथ को कर दूँ कम, और मेरा कम पेज में ही पूरा डेटा आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम सिंपल, आपको करना है कंट्रोल पी। आप जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सेटिंग ओपन हो जाएगी ब्राउज़र की, प्रिंटिंग की। आपको क्या करना होगा, आना होगा स्क्रॉल करके नीचे। नीचे आते ही आपको मिलेगा मोर सेटिंग। मोर सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करोगे तो उसमें आपको मिलेगा पेज साइज। तो मैं यहाँ से पहले कर देता हूँ उसे A4 लेटर साइज। A4 लेटर साइज करने के बाद जस्ट उसके नीचे आ रहा हूँ मैं। तो देख रहे हो यहाँ पे प्रिंटिंग यूजिंग डायलॉग बॉक्स आ रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना उसके ऊपर पेज पर सीट, यानी कि ये ऑप्शन आपको अपने दिमाग में डाल लेना। यही ऑप्शन आपको आपका काम आसान करके देगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि पेज पर सीट, यानी कि एक पेज में एक ही पेज आएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि लास्ट एंड लास्ट आपको मिनिमम से लेके मैक्सिमम एक पेज के अंदर 16 पेज प्रिंट कर सकते हो A4 पेपर के अंदर। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे 2 पेजेस कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो 2 पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास A4 के पेपर के अंदर दो दो पेजेस सेट कर दिए गए। तो अब इससे क्या हुआ कि मेरी पेज की लेंथ जो डबल थी 64 पेज, तो उससे क्या हो गई, अब ये आधी हो गई। यानी कि अब ये हो गई 32 पेज में ही ये मेरा पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर देखिए वो भी आपको लिखा हुआ है टोटल 32 शीट ऑफ पेपर। तो यानी कि टोटल 32 पेज ही प्रिंट होंगे। अगर मैं इसकी लेंथ और बढ़ाता हूँ, जैसे मैं 4 करता हूँ, तो अब देखिए कितने पेज में आ गए। ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं 16 शीट ऑफ पेपर, यानी कि सिर्फ 16 पेपर में मेरी ये पूरी बुक प्रिंट हो जाएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप 16 पेज के फ्रंट एंड बैक ले लेते हैं तो ये और भी कम हो जाएगी। बैक में जाएगा और फ्रंट में आएगा तो ये आपकी 8 पेज के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। तो यानी कि आप इसे एक मिनिमम से मिनिमम पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको आपके प्रिंटर को सेलेक्ट करना है और प्रिंट पे क्लिक कर देना है, आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ देखना है कि ये कैसा दिखेगा, मतलब प्रिंट होने के बाद, तो मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूँगा। आप इसे प्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप इस फाइल को क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ हेलो नाम से। सेव करने के बाद मैं इसे करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ पर आता हूँ इस फाइल पे। इसको ऑन करने के लिए आप इसे डायरेक्ट ओपन मत कीजिएगा, क्योंकि ये ब्राउज़र में जाएगा तो ये इसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप अडोब रीडर ऑन कर लीजिए,
और उस फाइल को इसमें ड्रैग करके छोड़ दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि इसने इसे ओपन कर दिया है। अब आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये जो A4 पेपर है उसमें फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज, A4 के अंदर ही चारों पेज को अंदर सेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इजीली उसने मुझे हर एक पेज को यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दिया, और इजीली आप यहाँ से भी इसे कंट्रोल पी करके फिर से प्रिंट मार सकते हैं और एकदम परफेक्टली प्रिंट होने वाला है। आप चाहें तो किसी भी प्रकार की सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल सकता है उस काम के लिए कि आप पर पेज आप कितना सोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको जो ऑप्शन बताया है अगर उसी के हिसाब से चलते हैं तो भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देन आफ्टर अब मैं एक वर्ड फाइल ओपन करता हूँ, फिर उसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास बेसिक स्पोकन की एक फ़ाइल बनाई हुई है, तो इसमें मैंने इंडेक्स तैयार किया हुआ। तो अगर मैं इसको सेम तरीके से कंट्रोल पी करता हूँ वर्ड के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मेरा इस तरीके से कंटेंट आ रहा है। और मैंने हमेशा प्रिंटिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे बनाए हुए हैं, आप उस पर विजिट हो सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम अगर आप इसकी सेटिंग्स में देख रहे हैं ना, तो उसकी सेटिंग में लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 पेज पर सीट। आप इस पर क्लिक कीजिए, सेम ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मिनिमम से 16 पेज। आप इसमें से 2 कर दीजिए तो 2 पेजेस हो जाएंगे, 3 करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 4 करेंगे तो 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रीवियस नहीं दिख रहा है, तो इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम इसको वापस प्रैक्टिकली करके सेव करते। तो इसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और ये सेव फाइल आएगी, तो मैंने इसके अंदर स्पोकन ही लिख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। और उसे सेव करने के बाद अब वापस ये दूसरी वाली फाइल अडोब रीडर में मैं इसे ऑन करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने यहाँ ड्रैग करके छोड़ा, ओके किया, इसने फाइल को पकड़ा नहीं, या यस आई वांट दिस, कंटिन्यू, नहीं इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुकी है फाइल, और मुझे ये बता भी रहा है कि ये फाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मुझे वो कुछ नहीं लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A4 पेपर के अंदर सेम मेरे वर्ड फाइल के भी 4 पेज यहाँ पे मिनी जेरोक्स के लिए आ चुके हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आ चुके हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप मिनी जेरोक्स कैसे कर सकते हैं। आई होप यू दोस्तों आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आप मिनी जेरोक्स कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।